सो ये लास्ट लेक्चर का ही कंटिन्यूएशन है। डिफरेंशिएशंस में हम लोगों ने देखा था कि कुछ रूल्स कि अगर फंक्शंस प्लस माइनस में है तो हाउ टू डिफरेंशिएट, कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है तो क्या करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कस किया था कि अगर फंक्शन ax प्लस बी का है तो कैसे करते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाइड है, जैसे इसको u इंटू वी भी बोलते हैं या ऐसे बोलते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं एफ एक्स इंटू जी एक्स, प्लस नहीं है, मल्टीप्लाइड है, लेकिन बुक में यही फॉर्मूला दिया रहता है तो हम भी यही लिख रहे हैं। दैट मीन्स u इज ए फंक्शन ऑफ x, v इज ए फंक्शन ऑफ x, और ये दोनों मल्टीप्लाइड है तो क्या करेंगे। तुम कहोगे सर बेसिक्स है, कॉमन सेंस है, तुम्हें लगेगा कि सर u को भी डिफरेंशिएट कर दो और v को भी डिफरेंशिएट कर दो, जैसे आप प्लस में करते थे अलग अलग। लेकिन बच्चों ये गलत है, ऐसा नहीं होता। इसके लिए अलग फॉर्मूला है तो ये समझाते हैं। तो अब आगे से ऐसे नहीं करना है। एक्चुअल फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले क्या करो, v को एज इट इज रहने दो, सिर्फ u को डिफरेंशिएट करो। अब देखो u को डिफरेंशिएट करें, v नाराज हो जाएगा यार, मुझे भी डिफरेंशिएट करो। तो फिर अब u को एज इट इज रहने दो, v को डिफरेंशिएट कर दो, तो दिस इज इक्वल टू दिस। सभी का भी याद कर लो इसको। डिफरेंशिएशन में ये फॉर्मूला होता है, प्रोडक्ट फॉर्मूला भी बोलते हैं। नोट इट डाउन। d upon ds of x square sin x, we will treat this as a u। एक फंक्शन को u मान लिया, दूसरे फंक्शंस को v मान लिया, और हमने इस फॉर्मेट में लिख लिया। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आता है, साइन एक्स का भी आता है, हमने लिख लिया। पुराने बच्चों में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, आई होप। किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। मुझे निकालना d अपॉन dx ऑफ x क्यूब into e to the power x. Can you solve this? ये तो अब सारे बच्चे कर सकते हैं, नए बच्चे भी, अभी मैंने बता दिया है। और ऋषभ, तुमने अगर ये नहीं देखा तो मैं बताता हूं, ये हमने अभी बताया था। तो ये दो प्रोडक्ट फॉर्मूला है। ऋषभ, तूने नहीं लिखा तो इसको लिख लो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। हाँ सर, वो क्वेश्चन का आंसर ई एक्स ब्रैकेट में 2x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब ई एक्स है क्या? हाँ एकदम सही। ओके सर, बहुत बढ़िया। इसमें क्या करेंगे बच्चों, एकदम सही बताया। e टू द x कॉमन, सॉरी e टू x बाहर, पहले डिफरेंशिएट करेंगे u को। यहाँ पे u कौन सा ले रहे हैं, इसको u ले लिया और इसको v ले लिया। प्लस अब उल्टा कर लेंगे, एक्स क्यूब को एज इट इज रहने देंगे और डिफरेंशिएट करेंगे e टू द पावर x को। जो नए बच्चे हैं वो भी समझ सकते हैं, ये इस फॉर्मेट पे है, e टू द पावर x इस फॉर्मेट पे हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर x क्यूब। और ये देखो ये वाला फॉर्मूला
इसका e टू द पावर x रह जाता है। बड़ा अच्छा सा चीज है, इसमें डिफरेंशिएट करो तो भी वही रह जाता है, परेशान नहीं करेगा तुम्हें। सो दिस इज योर आंसर। कोई बच्चा थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके लिखना चाहेगा तो लिख सकता है एक्स स्क्वायर e टू द पावर x 3 प्लस x, ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंप्लीफाई कर लिया। अब मैं कुछ सवाल दे रहा हूं, फाइंड dy अपॉन dx वेयर y इज, अब अलग अलग दूंगा, जैसे y इक्वल टू इस केस में इतना दिया है। अब दे रहा हूं पहला क्वेश्चन, y इक्वल टू x ln x, दूसरा y is equal to e to the power x cos x, तीसरा y is equal to root x into sin x, फोर्थ y is equal to x to the power 4 into cos x, पांचवा y इक्वल टू sin x into cos x। ये पांच में से कम 3 होना चाहिए। देखते हैं कितने बच्चे करते हैं। बच्चों ये 5 सवाल हमने दिए और 5 में मैं कह रहा हूं कि जो पुराने बच्चे हैं 4-5 क्लास पहले से अटेंड कर रहे हैं तो सारे सवाल होने चाहिए उनसे, मतलब 3 तो मिनिमम होने चाहिए। चलो चलो पहला सवाल, फर्स्ट क्या लिखूं, d अपॉन dx ऑफ x ln x। इसमें एक को u मान लो, एक को v मान लो। इसको u मान लिया, इसको v मान लिया, दो फंक्शन मल्टीप्लाइड है। अब दिशा को तो पता ही चलेगा कि सिर्फ फंक्शन होता क्या है, तो दिशा थोड़ा लेट ज्वाइन किए इसलिए थोड़ा तो पनिशमेंट मिलेगा, हालांकि हम सारे कवर अप करवाएंगे, डोंट वरी। ओके सर। क्या करेंगे, सबसे पहले ln x को एज इट इज d अपॉन dx ऑफ x प्लस, अब उल्टा करेंगे, x को एज इट इज d अपॉन dx ऑफ ln x। दिशा इतना तो समझना है कि देखो ये कुछ लिखा हुआ है, सर ने यहाँ फॉर्मूला बताया d अपॉन dx ऑफ ln x, ये कितना होता है 1/x, तो ये हो गया ln x, और ये किस पे जाएगा, इस पे, n का वैल्यू कितना है यहाँ पे 1, तो ये करोगे तो ये 1 हो जाएगा, प्लस x, इसका 1 अपॉन x, हो गया 1 ln x प्लस 1। आई होप कि ये सारे बच्चे 2-3 छोड़ करके सबसे हो गया होगा। सेकंड सवाल, d अपॉन dx ऑफ
e to the power x cos x. देखो आजकल हमारा इधर क्लास तुम लोगों का ले रहे हैं, छोटे बच्चों का भी ऑनलाइन चल रहा है। चलो यहाँ पे d upon dx ऑफ, पहले cos x लिख लेता हूं, e to the power x प्लस e to the power x as it is d upon dx of cos x। तन्मय भाई कनेक्टेड हो या नहीं? आजकल डाउट्स नहीं आ रहे तन्मय से? e to x का e to x, e raised to x cos x का दिशा इसमें देखो Minus sin x. cos x का Minus फॉर्मूला sin लिखा हुआ x. डिफरेंशिएशन। सर आप सभी फॉर्मूले अप्लाई करते हैं? अभी यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला है? देखो यहाँ पे कौन सा है, d upon dx of cos x। ये देखो ये फॉर्मूले में से कौन है ये? माइनस sin x। इतना तो भगवान दिमाग दिए ही है दिशा, बहुत सारा दिमाग दिए हैं। जी हाँ। फर्स्ट क्लास है तो भी तुम इतना समझ सकते हो। इसको थोड़ा अरेंज करके लिखना है तो e raised to x कॉमन cos x माइनस sin x। कॉमन नहीं किया मैंने, चलो कॉमन कर देते हैं। cos cos x। थर्ड क्वेश्चन करवा रहा हूं, sin x का cos x cos हो गया। फोर्थ में तो और आसान है, x to the power 4 cos x, तो cos x v as it is d upon dx of x raised to power 4 plus x raised to power 4 as it is डिफरेंशिएशन ऑफ cos x। एक ही तो फॉर्मेट है। रोहित माइक ऑन करके बताना, रोहित पवार क्या लिखूं यहाँ पे? cos x 3x 4x क्यूब। बहुत बढ़िया, प्लस x to the power 4 माइनस sin x। माइनस sin x। बहुत बढ़िया, रोहित ने कैच कर लिया, मुझे भरोसा था। नेक्स्ट बारी है अश्विन का। अश्विन रेडी रहो, इस पे बताना है तुझे। sin x into cos x। फिफ्थ सवाल, d upon dx of sin x into cos x। इसको u मान लिया, इसको v मान लिया। cos x as it is dy by dx of sin x plus sin x as it is dy by dx of cos x। सो अश्विन क्या लिखूं यहाँ पे? cos x into अश्विन। सर मैं बता दूं, cos x अश्विन का माइक काम नहीं कर रहा है, चलो कोई बात नहीं, मैं किससे पूछ लेता हूँ, हितेश पाटिल। sin x का cos x प्लस sin x और यहाँ पे cos x का माइनस sin x। माइनस sin x।
बच्चों cos x माइनस साइन एक्स लिखेंगे स्क्वायर cos प्लस square x, कॉस एक्स sin x into sin x, sin square x, और ये माइनस है, 1 माइनस। minus 2 sin square x. स्क्वायर एक्स। अब बच्चों किसी को याद है हर्षवर्धन cos square x minus sin square x को और क्या बोलते हैं? This is for all the student. cos 2x होता है, ये याद है किसी को ना? cos square x minus sin square x ये फॉर्मूला होता है। नए बच्चे डरना नहीं, ये पुराने बच्चों के लिए था, और पुराने बच्चे याद करें, मैंने ये ऑलरेडी पहले ही करा चुका हूँ ये फॉर्मूला। ये मैंने पिछले क्लास में भी इसका डिफरेंशिएशन निकलवाया था, उस केस में मैंने ऐसे निकलवाया था बच्चों, 1/2 into 2 sin x into cos x, इसको ये लिखा था, ये 2 कट गया तो यही बचा। इसी का तो अनम्यूट है, साक्षी अनम्यूट कर लो, हमारे घर की बातें हम लोग सब लोग सुन रहे हैं। d/dx, ये हाफ बाहर, कांस्टेंट बाहर होता है, ये हो गया sin 2x। दिस इज अल्टरनेट मेथड जो लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था। sin 2x का कितना होता है? cos 2x, ये हो गया हाफ, इसका हो गया cos 2x, लेकिन x के जगह पे 2x है, इसलिए कोफिशिएंट हमने बताया था मल्टीप्लाइड होता है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 2 गया cos 2x। देखो यहाँ भी cos 2x, यहाँ भी cos 2x, अलग अलग मेथड से किए। ये मेथड सिंप्लीफिकेशन से आ गया, और ये हो गया यूवी फॉर्मूला से। Yes sir. हमने 3-4 सवाल ले लिए, 5 सवाल ले लिए, और वही चीज करना है ना? तो हम लोग सिलेबस को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। एंड नाउ यू कैन थिंक, सर आपने 2 फंक्शंस का प्रोडक्ट लिया, उसका बताए, बहुत बच्चों को जरूर याद होगा, सर डिवीजन में होगा तो क्या होगा, है ना? सो दिस इज द राइट वे टू स्टडी, कि अब नेक्स्ट सर क्या करवाने वाले, ये धीरे धीरे बच्चों को पता लगना शुरू हो जाना चाहिए। तो कुछ बच्चे जरूर सोच रहे होंगे सर नेक्स्ट क्या फॉर्मूला होगा, तो होगा डिवीजन फॉर्मूला, क्वेश्चन रूल। क्वोशिएंट रूल, बहुत बढ़िया। ये प्रोडक्ट Quotient rule. डिस्कस किया, अब डिस्कस करेंगे क्वोशिएंट रूल। लैपटॉप थोड़ा नीचे लग रहा है, क्या बात है? ईशान ने कहा सुपर इजी, बहुत बढ़िया, बहुत ही आसान सा चैप्टर है ये। ये फॉर्मूला रहने देता हूं अभी, क्योंकि कुछ पुराने बच्चों को जरूरत पड़ेगी। So now we will shift to question सर स्क्रीन formula। क्लियर नहीं और आपका आवाज भी जा रहा है। क्या हो रहा है? सर रेड सिग्नल दिखा रहा स्क्रीन है क्लियर नहीं है सर, और आपका आवाज भी कट। यस सर। क्लियर। अब क्लियर है सर। अब क्लियर है सर। ठीक है। यस सर। क्लियर है सर। चलो, तुम्हारी तरफ से किसी बच्चे को थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा, तो उसका नेटवर्क में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। चलो, अगर मेरा प्रॉब्लम हुआ ना, तो सबको प्रॉब्लम एक साथ हो जाएगा।
चलो बच्चों अब हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, क्वोशिएंट रूल, डिवीजन रूल, कि अगर दो फंक्शंस डिवीजन में डिवाइडेड है, ये हो गया न्यूमरेटर और ये हो गया डिनोमिनेटर, सो क्या होगा। ये फॉर्मूला में बता रहा हूं, इसमें ये मत पूछना सर ऐसा क्यों होता है। ऐसा होता है क्योंकि हम पूरे मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा रहे हैं, हम फिजिक्स में एप्लीकेशंस पढ़ा रहे हैं, बहुत डेप्थ में ले जाएंगे। सो सबसे पहले क्या करना है, ये v है तो इसको सबसे पहले डिनोमिनेटर को लिख लो v स्क्वायर डिनोमिनेटर में, और अब ऊपर में क्या करेंगे देखना, डिनोमिनेटर एज इट इज और न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करना है ना। ये पहले ध्यान रखना, यहाँ पे इंटरचेंज नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे माइनस साइन, माइनस, प्रोडक्ट में प्लस आता था, यहाँ पे माइनस। अब करेंगे u को एज इट इज, और इतना तो गेस कर ही सकते हो कि अब क्या होगा। बच्चों अगर एक बार तुमने समझ लिया ये तो नहीं भूलोगे, एक सर्टेन पैटर्न है v स्क्वायर और ये है ना। सो इस पे कुछ एग्जांपल लेते हैं। बच्चों मैंने बेसिक्स रूल में किसका किसका बताया था, साइन एक्स का बताया, कॉस एक्स का बताया। आज ये दिनेश ने कहा सर आपने ना tan एक्स कॉट एक्स ये सब कुछ छोड़ दिया, मैंने उसका मैसेज देखा था। यज्ञेश देखना, अब मैं तुम्हारी बात पे आ जाता हूं, मैंने छोड़ा नहीं था, मैं इस दिन के लिए छोड़ा था कि tan एक्स का क्या होगा डिफरेंशिएशन, मैंने तो sin बताया x नहीं। by cos x, sin x by cos x। बहुत बढ़िया। तो उसने कहा कि सर इसको tan x को ना क्या लिख दो, ऐसे लिख दो। ये तो दिशा को भी आता होगा कि tan x होता है sin x by cos x, और इसको देख के Yes, तुम्हें sir. समझ में आ रहा होगा कि ये u by v फॉर्मेट पे है। तो सबसे पहले यहां पे लिखेंगे cos x है तो ये लिख लेंगे cos स्क्वायर x। दिशा 1-2% समझ में आ रहा है कि अभी भी जीरो पे ही अटकी हुई हो? 1-2% आ रहा है। 1-2% आ रहा है। देखो यहाँ पे v स्क्वायर, v की जगह पे cos x है। अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए। साक्षी ये माइनस साइन आ गया है तो पहले हम सर इसे नहीं लिख सकते ना हम। इसमें नहीं लिख सकते उल्टा, तो पहले cos x एज इट इज d अपॉन dx ऑफ sin x माइनस, अब sin x एज इट इज d upon dx of cos x, and you all are capable now to derive this formula, खुद से derive कर सकते हो। 6 square x ये हो गया, बहुत बढ़िया। cos स्क्वायर x, sin x का cos x, और ये cos x हो जाएगा cos स्क्वायर x, एक साथ लिख दिया। ये देखना cos x का होता है माइनस sin x, और एक माइनस है तो हो जाएगा प्लस, तो प्लस, और 10th में तो बच्चों इतना इक्वल टू 1 होता है, यही याद करके तुम प्राउड फील करते हो कि मुझे बहुत कुछ आता है। कम से कम एक्सपेक्ट करेंगे कि दिशा भी ये जानती है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x होता है 1 बाई cos स्क्वायर x, sec और square 1 बाई cos x को बोलते हैं sec x, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x। और तुम्हारे लिए अब एक फॉर्मूला हो गया कि जब भी मैं आगे पूछूं कि tan x का डिफरेंशिएशन क्या होगा,
तुम याद करके ये Sec बता square देना sec square x. Now use this as a formula. Remember this. रट्टा मार लो, ध्यान में रखो. तो बच्चों अब तुम खुद से निकालो what will be d upon dx, differentiation of cot x, differentiation of sec x, differentiation of cosec x, है ना. तो मैं समझा देता हूं. जैसे अगर मान लो पूछा जाए d upon dx of बच्चों sec x, तो sec x को क्या लिखोगे? d upon dx of 1 upon cos x लिखोगे. मतलब u तुम्हारा हो गया 1 और v हो गया cos x. और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जैसे 1 का 2 का 4 का 0 होता है. तो इसको खुद से ट्राई करो सारे बच्चे और मुझे बताओ कि क्या होता है. ये इक्वल टू क्या होता है? sir. ये 3 का 3 डेराइव होना अगर चाहिए. हाँ बोलो. ये आई होप कि नहीं हुआ तो मुझे बताना कि सर नहीं हुआ, मैं एक बार डिराइव कर दूंगा. sec x का sec x इंटू tan x, cosec x का माइनस cosec x इंटू cot x और cot x का माइनस cosec स्क्वायर x. तो ये तो दो में पहले ही तुम्हें याद करवा दिया था. tan x का भी जस्ट निकाला sec स्क्वायर x और ये 3. ये ऐसे होना चाहिए कि मैं पूछूं और तुरंत बता दूं. जब जरूरत पड़े you no need to derive all this, you should remember. Find dy upon dx where y equal to, पहला y का वैल्यू दे रहा हूं x upon x plus 1. दूसरा y equal to x plus 1 upon x. तीसरा y equal to x square upon x plus 2. Fourth,
सर फर्स्ट का 1/x+1 होल स्क्वायर। सर फर्स्ट का आंसर 1/x+1 होल स्क्वायर है। ठीक है, अभी सॉल्व करते रहो, मैं बताता हूँ। जो मैंने इतने सारे सवाल दे दिए, टेंथ में दिख रहा होगा। पहले तो अपने नोटबुक में लिख लो और यू कैन सॉल्व, मतलब लिखते जाओ, सॉल्व करते जाओ। जस्ट प्रैक्टिस करना है सिर्फ। चलो, ईशान ने कहा सारे सॉल्व हो गए, यत्नेश ने बोला ऑल डन। क्योंकि हमारे पास जगह कम है तो मैं यहीं पे थोड़ा सा लिखने की कोशिश करता हूं। बच्चों इसको कैसे निकालेंगे? u बाई वी फॉर्मेट में, u और ये हो गया v। तो इसको क्या करोगे? x+1, सबसे पहले x+1 का होल स्क्वायर, x+1 एज इट इज, x का डिफरेंशियल 1 माइनस x एज इट इज, x+1 का भी डिफरेंशिएशन 1। तो ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या आ गया? dy बाई dx फर्स्ट केस में x गया 1/x+1 का होल स्क्वायर। सही किया है गलत किया? राइट। राइट है, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है। करेक्ट सर, करेक्ट है सर। करेक्ट सर। गुड। अब ये सवाल आएगा, अब क्या करोगे तुम लोग? आंख मूंद के फिर से u बाई वी फॉर्मूला लगाओगे। लेकिन सिंप्लीफाई इसको ना करेंगे। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो ना, तो ये u बाई वी लगाने की जरूरत नहीं है। कैसे? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x1 प्लस 1/x। अब जब डिफरेंशिएट करें तो 1 का 0 और 1/x का तो आता है निकालने। इसका आंसर आया होगा -1/x²। आया क्या सेकंड का? हाँ सर। यस सर। थोड़ा कंजेस्टेड लग रहा है बट समझ में आ रहा होगा। तो सेकंड का आंसर -1/x², दोनों तरीके से, u बाई वी से भी, और अभी तो हमने जस्ट सिंप्लीफाई करके ऐसा लिख लिया। इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएट करना, 1 का 0 1/x का फॉर्मूला लगाओगे तो ये आ जाएगा। ये और ये सिमिलर कॉन्सेप्ट है, कोई डिफरेंस नहीं है। ये
इसका भी आसान होगा, लेकिन यही सवाल अगर मैंने ऐसा दिया होता है इतना प्लस 1 डिवाइड बाय ई टू द पावर एक्स, तो u बाई v लगाने की जरूरत नहीं होती उस केस में। इन दैट केस 1 प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स कहते, और इन दैट केस dy बाई dx 1 का 0 इसका निकालने आता है। तो बच्चों देखना, ऐसे है तो सिंप्लीफाई करना चाहेंगे, लेकिन ऐसा है तो u बाई v लगाना जरूरी है। गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? ये 4 तक तो सॉल्व हो गया। Similarly, you are capable to solve this. 1 प्लस साइन एक्स हो गया v, इसको करेंगे, इसको कर ही लेता हूं, ये हो गया था फिफ्थ का d अपॉन डी एक्स, 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर 1 प्लस साइन एक्स एज इट इज साइन एक्स का कॉस एक्स माइनस साइन एक्स एज इट इज 1 प्लस साइन एक्स का 1 का 0 साइन एक्स का कॉस एक्स, ये चला जाएगा, बच गया 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन फिफ्थ का आंसर मैच करा लो। और जब इसको सॉल्व करना है तो बेटर हम क्या करेंगे बच्चों, इसको लिख लेंगे cosec x प्लस 1 है ये, तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा, सिक्स का आंसर आ जाएगा cosec x का माइनस cosec x इंटू cot x। दिस इज योर आंसर। तुमने u बाई v फॉर्मूला लगाएगा तो भी यही आया होगा, चेक इट। यहाँ पे u बाई v फॉर्मूला लगा दो, इसमें भी u बाई v फॉर्मूला लगा दो, इसमें भी u इंटू v फॉर्मूला लगेगा, और इसमें 3 है, 3 का क्या करें, जस्ट वेट फॉर ए मिनट। हेलो, ये रोल नंबर है क्या? 34। रोल नंबर है तेरा 34? हाँ 35।
36, 37, 38, 49, 100, 1000, infinite, 2 times infinite. रिकॉर्डिंग हो रहा है भाई। उसका भी डिफरेंशिएशन कर लेंगे। सही है। 0 आएगा आंसर। सॉरी, एक कॉल आ गया था, बार बार आ रहा था इसलिए उठा लिया। अब ये तीसरा में जो डिस्कस कर रहा था ना, ये और ये 3 है, 3 का कैसे करें? कहोगे सर आपने तो 2 का बताया, ये तो खुद 3 फंक्शन है, x, ln x और sin x। हाउ टू सॉल्व दिस? यहां पे आके आज तुम्हारी बात अटकेगी। मतलब क्या ऐसा कोई फॉर्मूला होता है क्या? du अपॉन dx, u v, एक तीसरा फंक्शन w। अगर मैंने नहीं भी बताया तो यू शुड बी कैपेबल टू डिराइव दिस, है ना? तुम खुद से कर सकते हो, बट चलो अभी मैं बता ही देता हूं। अगर ये 3 है तो ऐसे समझो कि 2 को एक साथ ले लो, तो क्या लिखेंगे? 2 वाला तो मुझे पता है, तो मैं पहले डिराइव कर लेता हूं, d अपॉन dx, u को एज इट इज, और दूसरा vw, सॉरी u को डिफरेंशिएट किया, vw को एज इट इज, प्लस अब क्या करेंगे बच्चों? u को रहने दिया और डिफरेंशिएट करेंगे vw। अब यहां तो ठीक है, vw du बाय dx प्लस u, अब देखो ये uv का फॉर्मेट है बच्चों, तो अब मैं क्या कर लूंगा? w को ऐसे रहने दिया, dv बाय dx प्लस v को रहने दिया dw अपॉन dx, और इसको थोड़ा ओपन कर लो तो बड़ा सुंदर सा फॉर्मेट आ जाएगा, vw du बाय dx प्लस uw dv अपॉन dx प्लस uv dw अपॉन dx। जो तुमने 2 का पढ़ा उसी से डिराइव किया बच्चों। मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि तुम खुद से ये कर सकते हो, एंड देन यू कैन फॉर्मुलेट। ऐसा सोच सकते हो कि अगर 2, 3, 4 कितने भी हो, पहला एक को डिफरेंशिएट करते हैं, बाकी जितना भी है सबको एज इट इज, फिर एक दूसरे को लेते हैं v को, बाकी जितना भी है उसको रहने देते हैं, एक एक करके डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और सबकी बारी एक एक बार आएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? इज देयर सिस्टम? एक सिस्टमैटिक वे में है कि नहीं है? पहले u Yes, को sir. डिफरेंशिएट किया, फिर v को किया, फिर w को किया। रोहित ने कहा सर क्लियर है, सो यू कैन सॉल्व दिस सम। अगर मैं 4 का भी दे दूं तो भी तुम कहोगे सर बहुत आसान है, u का करेंगे, फिर v का करेंगे, फिर w का करेंगे, सपोज ये z रहेगा, z का करेंगे, बाकी जो बचा हुआ उसको रखेंगे। सो देयर इज अ सिस्टम, साइंस इज अ सिस्टमैटिक वे ऑफ लर्निंग। हमेशा एक सिस्टम दिखेगा, लुक फॉर द सिस्टम।
लुक फॉर द पैटर्न कैसा है। ओके बच्चों, आज का क्लास मैं यही फिनिश करता हूं।